आखिर क्यों 16 मार्च से लेकर जून तक इंडियन सिटीजन्स को कैश कैरी करना अलाउड नहीं है? क्या आपको पता है इलेक्शन जब पास आ रहे होते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी को कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये रूल्स फॉलो नहीं करते, नॉन कंप्लायंस नहीं करते इन रूल्स के साथ, तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, यानी कि वो इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा जब भी चुनाव पास आ रहे होते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कुछ नियम, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, क्यों ये लागू होता है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और नागरिकों को क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस दी जाती है। तो सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ये एक इंडियन लॉ का तरीका होता है ये बताने का कि भैया पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो मर्जी हो, लेकिन उसके पापा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है जो इलेक्शंस के समय में पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना होता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ये एक तरह के इलेक्शन एटिकेट्स होते हैं जिसे पार्टीज और कैंडिडेट्स को मानना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में वेस्ट बंगाल में हमारी ममता दीदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया था। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। उन्होंने एक रैली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक भाषण दिया था जिससे उन्हें नोटिस मिला था। ये एक वायलेशन था और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए वार्निंग दी थी। लेकिन आखिर ये कोड ऑफ कंडक्ट क्यों लागू होता है? इसका एक ही मेन मोटिव होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इससे ना पार्टीज और कैंडिडेट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले सकता। आप खुद ही सोचिए, इलेक्शन जब पास आ रहे होते हैं तो रूलिंग पार्टी के लिए कितना आसान हो जाएगा कि पब्लिक डिमांड्स के हिसाब से पॉलिसीज एंड लॉज निकाल दें वो। और अगर वो पब्लिक डिमांड्स के हिसाब से काम करती है इलेक्शन के समय, तो उन्हें वोट लेना बड़ा आसान हो जाएगा और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ अनफेयर हो जाएगा। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक पॉलिटिकल स्टंट बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात से 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने एक रैली में कैश डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के नेता आस्था के नाम पर नोट बांटते दिखे हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक नोटिस भेजा और उनका सारा कैश सीज कर लिया, क्योंकि ऐसा करना एक वायलेशन था और उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। साथ ही साथ जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं होती बल्कि नागरिकों के लिए भी होती है। तो आइए कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज और इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है जब कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है। पहला, स्प्रेडिंग नो कम्युनल प्रोपेगेंडा। पार्टीज को किसी भी तरह कम्युनल फीलिंग से वोट्स गैदर नहीं करने चाहिए, यानी कि किसी भी धर्म और जाति के बेसिस पर वोट्स मंगवाना अलाउड नहीं है। इससे कम्युनल लेवल पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है नो पर्सनल अटैक्स। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ उनके काम के ऊपर क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, सिर्फ उन्हीं की पॉलिसीज पे क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए, ना कि उनके पर्सनल अटैक्स, पर्सनल डिसीजंस या फिर पर्सनल लाइफ पर। तीसरा है नो मिसयूज ऑफ वर्शिप प्लेसेस, यानी कि किसी भी रिलीजियस प्लेस को, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, उनको इलेक्शंस के प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जगह सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उपासना के लिए होती है, चुनाव प्रचारों के लिए नहीं होती। इससे क्या होता है, धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहती है। तो अब हम जानते हैं एज अ सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है। एक भारतीय नागरिक सिर्फ 50,000 तक का कैश अपने साथ कैरी कर सकता है, लेकिन अगर कैश की लिमिट ज्यादा हो जाती है, 50,000 से ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन उनका कैश सीज भी कर सकती है। इससे क्या होता है, ब्लैक मनी की सर्कुलेशन कम हो जाती है और ये मूव पार्टीज को इलीगली कैश को इलेक्शंस के टाइम पे यूज करने के लिए रोक भी लगाता है। लेकिन व्हाट इफ अगर आप 50,000 से ज्यादा कैश कैरी कर रहे हैं और पकड़े गए, अगर आपका कैश सीज हो जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो आपको बैंक स्लिप्स
इनकम टैक्स रिटर्न्स और भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे अपने कैश को छुड़वाने के लिए। यानी कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जो आपके कैश के रिसोर्स को प्रूव कर सके कि भैया कैश आया कहां से है। और इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक निकले तो आपको आपका सीज्ड कैश मिल जाएगा। इससे क्या होता है, नागरिकों के राइट्स और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। एक एग्जांपल देता हूं, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश के एक नागरिक के पास 2 लाख रुपए कैश मिले थे जो कि सीज कर दिया गया था। उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न दिखाई और इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद उनका कैश छोड़ दिया। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो रूलिंग पार्टी होती है, जो कि इस वक्त बीजेपी है, उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। पहला, नो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। रूलिंग पार्टी को सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि सरकारी ऑफिसेज, सरकारी वर्कर्स, सरकारी व्हीकल्स, इन सबको वो इलेक्शन के कैंपेन के दौरान यूज नहीं कर सकते। दूसरा है नो न्यू अनाउंसमेंट्स। रूलिंग पार्टी को कोई भी नया बिग टिकट अनाउंसमेंट्स नहीं करने चाहिए, यानी कि चुनाव के समय के आसपास कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट या स्कीम अनाउंस नहीं करनी। तीसरा है नो मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड। जो रूलिंग पार्टी होती है वो पब्लिक फंड्स को अपने पॉलिटिकल कैंपेन में नहीं इस्तेमाल कर सकती, यानी कि जो सरकारी पैसा होता है उसे इलेक्शन प्रोपेगेंडा में खर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 2019 में लोकसभा इलेक्शंस के दौरान रूलिंग पार्टी ने एक नए हाईवे के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था, जो कि चुनाव के समय में एक वायलेशन था और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भेजा और प्रोजेक्ट को रोक दिया। एमसीसी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से लेकर ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन रिजल्ट आने तक इंपोज होता है। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 16 मार्च को इलेक्शन डेट्स और शेड्यूल अनाउंस किया और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली कंप्लाई करने के लिए कहा। तो चलिए अब जानते हैं कुछ प्रीवियस कोड ऑफ कंडक्ट्स की वायलेशन जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ने करी है और उनका क्या नतीजा रहा है। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था। उन्होंने एक इलेक्शन रैली में कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने BHEL को अपने बड़े उद्योगपति मित्रों को ही क्यों दिया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ अनवेरिफाइड एलिगेशंस लगाने के लिए नोटिस दिया और उनसे उनका स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया और उनकी सफाई मांगी। और ऐसा ही एक दूसरा किस्सा हुआ था जिसमें 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के लीडर मोटा भाई उर्फ अमित शाह और एसपी के लीडर अजाम खान को कैंपेन करने से रोक दिया। इससे पोल एटमॉस्फेयर को स्पीचेस से नुकसान होने से बचाया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया और ये बैन तभी हटाया गया जब दोनों लीडर्स ने माफी मांगी और कोड के अंडर ऑपरेट करने की गारंटी दी। तो दोस्तों ये थी एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।